नमस्कार। आपने ये तो सुना ही होगा, हैव अ ब्लास्ट ऑन योर बर्थडे। लोग अक्सर कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को सही करके दिखाया है हमारे राजस्थान के सीएम श्री अशोक गहलोत जी ने। और उनके जन्मदिन पे ही राजस्थान के अंदर दंगे हो रहा है और उनका जो इलाका है जोधपुर, वहाँ पे दंगे हो रहा है और वो भी उनके घर के पास में। ऐसा नहीं कि कहीं दूर पे, उनके घर के पास में दंगे हो रहे हैं। तो हैव अ ब्लास्ट जो था उसको सही करके दिखाया है अशोक गहलोत जी ने। वैसे आप सब लोग तो जानते ही हो कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा सेक्युलर व्यक्ति हूँ। अगर मैं दिवाली पे विश करता हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं ईद पे भी आप लोगों को विश करूँ। तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से ईद की राम राम। एक तरफ जहाँ पे कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, तो वहीं पे दूसरी तरफ राहुल गांधी आराम से पार्टी कर रहे हैं, और वो भी नेपाल में। और ऐसा कहा जा रहा है कि वो चाइनीज एम्बेसडर के साथ पार्टी कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही कांग्रेस ने फटाफट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि राहुल गांधी एक मैरिज अटेंड करने गए थे अपने करीबी के। जहाँ तक हम लोग जानते हैं होटल में शादी होता है, रिजॉर्ट में शादी होता है, बट ये पब के अंदर शादी, ये कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, आप अपने करीबी के यहाँ शादी में गए थे ना, तो अच्छा ठीक है, समझ गया। समझ रहे हो ना। खैर, इन मुद्दों को साइड रखते हैं। चलिए बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, जो पहले भी हो रहे थे, अभी भी हो रहे हैं। जब से अशोक गहलोत जी की सरकार आई है, तब से राजस्थान के अंदर दंगे ही दंगे हो रहे हैं। हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि अगर आप आंख बंद करके आसमान में राजस्थान के अंदर एक पत्थर फेंकोगे, तो वो जहां पे गिरेगा वहां पे प्रोबेबली दंगे हो रहे होंगे। तो ये दंगे हुए क्यों? ये दंगे इसलिए हुए क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा जी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके प्रतिमा के बगल से भगवा झंडे को उतार कर वहां पर इस्लामिक झंडा लगा दिया गया। और इसी के बाद जो बाल मुकुंद बिस्सा जी के परिवार वाले थे, उनको ये बातें पता चलती हैं, जिसके बाद वो लोग उस प्रतिमा के नज़दीक पहुंचते हैं। फिर दूसरी तरफ से वहां पे बहुत सारे मुस्लिम्स आ जाते हैं, 100-150 की तादाद में। उनके पास हॉकी स्टिक्स होता है, डंडे होते हैं, पत्थर होता है, तो वो लोग हमला कर देते हैं और इसी कारण से ये पूरा दंगा भड़क जाता है। पूरा मामला क्या है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज परशुराम जी की जयंती है, तो परशुराम जी की जयंती को लेकर बहुत सारी तैयारियां की जा रही थी। तो बाल मुकुंद बिस्सा जी की जो प्रतिमा थी, उनके आसपास में बहुत सारे भगवा झंडा लगाए गए। 2-3 दिन पहले ही लगा दिए गए थे। अब ये सारे जो भगवा झंडा उनकी प्रतिमा के नज़दीक में लगाए गए थे, तो पुलिस लोगों से ये कहती है कि प्लीज़ आप इस भगवा झंडे को उतार दो, नहीं तो कम्युनल क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी ईद आने वाला है। तो वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने ये भगवा झंडा लगाया था, उन लोगों ने सारे झंडे को वहाँ से उतार दिया। सिर्फ एक भगवा झंडा बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा के पास रहने दिया, क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा जी हिंदू थे, तो उनकी प्रतिमा के पास एक भगवा झंडा तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद होता यह है कि बहुत सारे मुस्लिम्स आते हैं और वो लोग उस पूरे एरिया में इस्लामिक झंडे लगा देते हैं। फिर वो जो प्रतिमा होता है, वहाँ पे वो जो भगवा झंडा होता है, उसको भी उतार देते हैं और वहाँ पे एक इस्लामिक झंडा लगा देते हैं। अब वो जो लोग थे जिन्होंने भगवा झंडा लगाया था और बाल मुकुंद जी के जो परिवार वाले लोग थे, उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि प्लीज़ आप यहाँ पे इस्लामिक झंडा नहीं लगाओ, कम से कम वहाँ पे जो बाल मुकुंद बिस्सा जी की प्रतिमा है वहाँ पे मत लगाओ। बट लोग नहीं माने, उन लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे लगा दिया। फिर जब हिंदू लोग उनको मना करते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, तो वो लोग हिंदुओं के ऊपर पथराव करने लगते हैं और इसी के बाद ये जो पूरा दंगा होता है वो भड़क जाता है। लोगों का कहना है कि ये जो पूरा दंगा शुरू हुआ था वो मुस्लिम्स के कारण शुरू हुआ। उन लोगों ने पहले पथराव किया और उन्हीं लोगों ने दंगा शुरू किया, मारपीट शुरू किया। बट जो पुलिस वाले हैं, उन लोगों ने हिंदुओं को ब्लेम किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। पिछले महीने ही राजस्थान के करौली में दंगे हुए थे और वहाँ पे जब हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा था, तो जो लोग जुलूस निकाल रहे थे उनके ऊपर पथराव हुआ था, उनके ऊपर हमला किया गया था, उनको मारा गया था, पीटा गया था और वहाँ के आसपास के जितने भी हिंदू दुकान थे, जो घड़े थे, उनको तोड़ दिया गया था, उनमें आग लगा दिया गया था। और हालत ये हो गई थी कि वहाँ के जितने भी हिंदू थे वो लोग अपने घर को छोड़कर, अपने दुकान को छोड़कर वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। और अभी ये सिचुएशन जोधपुर के अंदर चल रहा है। वहाँ पे भी जो अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने हिंदुओं को ब्लेम किया कि ये जो पूरी गलती है वो हिंदुओं की है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे भी पुलिस वाले हिंदुओं को ही ब्लेम कर रहे हैं। अब ये जो जोधपुर की कंस्टिट्यूएंसी है, ये अशोक गहलोत जी के अंदर ही आती है और उनका घर वहीं पे नज़दीक में है और फिर इनके घर के आसपास में दंगे हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने घर के बगल में पीस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए।
अगर आपसे राजस्थान कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप रिजाइन कर दो, क्योंकि लास्ट कुछ महीनों में हमने देख लिया है कि आपकी जो गवर्नेंस है वो कैसी है, आप किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हो। आपसे कुछ भी नहीं संभल रहा, आपसे अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं संभल रहा है, तो आप पूरे राज्य को क्या संभालोगे। आपके राज्य के अंदर जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं तो उसके पेपर्स लीक हो जाते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो मंदिरों के ऊपर बुलडोजर चला देती है। तो जब आप कोई काम सही से नहीं कर पा रहे हो तो आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते। आपको भी पता है कि आपसे ये जो राजस्थान है वो संभल नहीं रहा है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जो नेपाल के काठमांडू में पार्टी कर रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो जो लेडी है वो चाइनीज एम्बेसडर है। अगर ये सच में चाइनीज एम्बेसडर है तो आप चाइनीज एम्बेसडर के साथ कर क्या रहे हैं। और ये जो चाइनीज एम्बेसडर है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एकदम एंटी इंडिया है, प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है, नंबर 1 है। क्या आप हमारे देश भारत को अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी समझते हो। वैसे इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वीडियो मैंने बनाया था लास्ट ईयर जब लक्षद्वीप का इशू हुआ था। 1987 में राजीव गांधी ने 10 डेज का हॉलिडे डिक्लेयर किया और उस हॉलिडे को मनाने के लिए वो लक्षद्वीप आइलैंड पे गया। इस हॉलिडे में कौन कौन लोग मौजूद थे ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के जो इटालियन फैमिली मेंबर्स है वो लोग, तो टोटल 25 लोगों के हॉलिडे के लिए ये 70 नौकर लेकर जाते हैं और साथ ही साथ 1200 सिक्योरिटी ऑफिसर्स ले जाते हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए थे। तो इन लोगों के लिए 10 दिन का एक हॉलिडे पैकेज बुक किया गया और इस हॉलिडे में खाने और पीने के लिए शराब, चिकन, पोर्क, बीफ, ये सारे सामान उपलब्ध कराए गए। तो ये 1000 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पे खर्च किए गए। अब आप ये भी जान लीजिए कि मिलिट्री को कैसे मिसयूज किया गया। हमारे देश का वन एंड ओनली एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट को यूज किया गया अपने सिक्योरिटी के लिए। और INS विराट जब भी कहीं जाता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे बोट और भी होते हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो 5 अलग अलग नेवी शिप्स, 1 सबमरीन और 80 अलग अलग टाइप के स्पीड बोट्स ले गए थे उसकी सिक्योरिटी के लिए। और साथ ही साथ इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स को मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज किया गया। और इस पार्टी में कोई भी इंटरप्शन ना हो इसके लिए 2 बड़े जनरेटर्स को कोची से ले गया गया था। तो सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों के हॉलिडे के लिए इन्होंने 1000 करोड़ ऐसे ही उड़ा दिए। हमारे मिलिट्री का मिसयूज किया वो अलग। तो इस तरीके से कांग्रेस ने हमारे जो भारत देश के रिसोर्सेस होते हैं उसको अपने वेलफेयर के लिए यूज किया, अपने पार्टी के लिए यूज किया, अपने मनोरंजन के लिए यूज किया। आई थिंक ये जो कांग्रेस के लीडर्स हैं इनकी पहले से ही आदत रही है, भारत के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको अपने वेलफेयर के लिए यूज करो, अपने मौज मस्ती के लिए यूज करो, अपने परिवार के लिए यूज करो। तो इस तरीके के रिसर्च करने में अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।